गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। और आज मैं बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 3 रोड्स टू मास मर्डर। ये इसका फर्स्ट पार्ट हम कल कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आज हम कवर करेंगे इसका। पेज नंबर 18 पर सेकंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। एन अनबैश्ड enthusiast for making Indian roads world class and building highways. I have now begun to worry about the fate of the people using the vastly improved trunk roads of the India. कह रहा है कि एक होड़ लग गई है, एक बिना किसी मकसद के, बिना किसी वजह के एक होड़ लग गई है कि इंडिया की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाना है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया रोड्स बनाई जा रही हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन आगे देखिए क्या कहते हैं वो। देयर आर टू मेजर कंसर्न हेयर। फर्स्ट, द एपैथी ऑफ द ऑफिशियल्स, बोथ रोड बिल्डर्स एंड दोज entrusted with enforcing discipline and them, and second, the complete non-challenge of the Indian with regard to road safety norms. कह रहा है कि यहाँ पे दो तरह के ख़तरे हैं, यहाँ दो तरह के कंसर्न हैं, दो तरह के यानी कि जो रोड्स बन रही हैं इनके बनने से यहाँ दो बातें ऐसी हैं जो इनसे संबंधित हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो अधिकारी रोड बना रहे हैं वो इस बात की केयर नहीं करते कि रोड्स सही से बन जाएँ, ऐसी बन जाए जिन पर हादसा ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। और दूसरा ये कि लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, कोई चालान नहीं है, कोई रूल्स के ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं रोड सेफ्टी को लेकर जो लोगों से फॉलो करवाए जाएँ। यानी कि दोनों लोग जिम्मेदार हैं, एक तो वो जो रोड्स बना रहे हैं और दूसरे वो जो जिनकी जिम्मेदारी है कि वो रोड पर रूल फॉलो करवाएं लोगों से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आफ्टर एनकाउंटरिंग सेवरल नियर मिसेस ऑन आवर हाईवेज, आई सीरियसली वंडर वेदर वी इंडियन डिजर्व गुड रोड्स इन द फर्स्ट प्लेस। नरेटर कह रहा है कि इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं हाईवेज पे, और कई सारे हादसे उसके सामने हुए हैं, उसने देखे हैं। तो नरेटर कह रहा है कि मुझे लगता है कि इंडिया के लोग क्या इतनी अच्छी सड़कें डिज़र्व भी करते हैं, क्या इतनी अच्छी सड़कें इंडिया में होनी चाहिए। मतलब लोग उन सड़कों की कदर तो करते नहीं हैं, और सड़क अच्छी है तो इसका मतलब थोड़ा ही कि आप सेफ्टी के रूल्स तोड़ दें। तो लोग अच्छी सड़कों के बावजूद भी सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो राइटर कह रहा है कि क्या ऐसे लोगों को अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए जो रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। Equally, I am concerned at the carelessness of our lawmakers about promoting a driving culture appropriate to the needs of the country, adding 1 million vehicles every year to each roads. कह रहा है कि यहाँ मैं उन लोगों को भी जिम्मेदार मानता हूँ रोड एक्सीडेंट्स का, जिन्होंने कानून बनाए हैं रोड्स पर और रोड सेफ्टी के कानून बनाए हैं, और हर साल रोड पर वो अंधाधुंध ट्रैफिक को ऐड होने को अलाउ कर रहे हैं। यानी कि जितने लोग अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, सबको लाइसेंस आसानी से मिल जाता है और नए व्हीकल्स रोड पर दौड़ने लगते हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिट चाइना इन 1986, ट्रैफिक इन बीजिंग वाज मोर क्विक देन इट इज़ इन दिल्ली टुडे। कह रहा है कि 1986 में जब वो चाइना गया था तो बेजिंग में ट्रैफिक दिल्ली के मुकाबले कहीं ज़्यादा था, comprising largely two vehicles and hand-drawn cars or cycles, rickshaws. वहाँ क्या क्या चीज़ें चलती थी? टू व्हीलर्स तो चलते थे, साइकिल्स चलती थी, हाथ से चलाई जाने वाली, हाथ से खींचे जाने वाली गाड़ियाँ चलती थी, कार्स चलती थी, और साइकिल चलती थी, रिक्शा चलते थे। But the time I went there again in 1999 and highways, flyovers and underpasses got built, even as China added millions of the vehicle in the aftermath of economy liberalization, traffic rules come to the strictly enforced and driving culture underwent a sea change. यहाँ नरेटर बता रहा है कि उसके बाद जब मैं 1999 में चाइना गया तो वहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वहाँ बड़े बड़े रोड्स बन चुकी थी, वहाँ फ्लाईओवर्स बन चुके थे, और लोगों ने इतना अच्छी तरह से वहाँ पे रोड सेफ्टी को अंडरस्टैंड किया था कि वहाँ जो भी सेफ्टी के रूल्स थे लोग उनको अच्छी तरह से फॉलो कर रहे थे। और वहाँ का जो ड्राइविंग कल्चर था उसमें बहुत गहराई से परिवर्तन आया था, बहुत गहरे परिवर्तन आए थे। सी चेंज का मतलब होता है समुद्र जितने गहरे, यानी कि गहराई में
जब हमें ये एग्जाम्पल देना होता है कि कोई चीज़ बहुत गहराई से इसमें परिवर्तन आया है तो हम वहाँ लिखते हैं सी चेंज। टुडे ऑन चाइना मेरिट्स 6-lane highways, traffic flows as smoothly as it does on American expressways। कह रहा है कि आज चाइना के हाईवे पर ट्रैफिक कितनी आराम से चलता है जैसे अमेरिका के हाईवेज पर चलता है, एक्सप्रेसवेज पर चलता है। वी नीड टू डू द सेम, हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। बट इज एनीबडी केयरिंग? आफ्टर ऑल इट्स स्टिल पॉसिबल टू प्रोक्योर ड्राइविंग लाइसेंस थ्रू bribery। No proper tests are conducted for their renewal। Villagers remain oblivious to the dangers posed to themselves and oncoming traffics on highways as they amble across as if strolling on a field while loaded। यहाँ नरेटर बता रहे हैं कि हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो कि ट्रैफिक स्मूथली मूव करे, रोड एक्सीडेंट ना हो, पर ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या किसी को इसकी परवाह है? क्या ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त सावधानियां बरती जाती हैं? क्या हमारे देश में बिना रिश्वत दिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है? यानी कि रिश्वत दे दो और ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो लायक है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और इसके अलावा ना तो लाइसेंस रिन्यूअल होता है आसानी से या मतलब ना तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो, और ना ही लोग इस बात की परवाह करते हैं कि लाइसेंस रिन्यूअल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो विलेजर्स हैं, जो गांव से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते कि रोड सेफ्टी क्या चीज़ होती है, और वो रोड पर इस तरह से चलते हैं जैसे वो अपने खेत में वजन उठाए हुए घूम रहे हों यहाँ वहाँ। और इससे क्या होता है कि न सिर्फ उनको ख़तरा होता है बल्कि जो सामने जो ट्रैफिक आ रहा है या दूसरी साइड जो ट्रैफिक है उसको भी ख़तरा होता है, लेकिन इस ख़तरे का उनको बिल्कुल भी आभास या एहसास नहीं होता। precariously balanced from village trucks driving merrily down the wrong carriageway। Frequent accident on the world-class 4-5 kilometer Noida toll road invariably result in shrill cities against the toll bridge authorities, although every accident on that stretch has been caused by drunk drivers। और क्या घटनाएं होती हैं? एक तो जो विलेजर्स हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो इन खतरों को नहीं जानते, वो सड़क पर रॉन्ग साइड भी चलाते हैं, अपने सामान को ओवरलोड करके भगाते हैं, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि वो कितने केयरलेस होकर ड्राइव कर रहे हैं और इससे उनको खुद को और दूसरे लोगों को कितना खतरा हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है नोएडा एक्सप्रेसवे का, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं, और दारू पीकर गाड़ी चलाने से भी बहुत अधिक मात्रा में एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि नोएडा के टोल रोड पर अक्सर देखे जा सकते हैं। लेकिन ना तो टोल ब्रिज अथॉरिटीज़ और ना ही जो मतलब रूलिंग जो हमारा जो आरटीओ है डिपार्टमेंट, वो इन चीज़ों पर कोई ध्यान देता है। Vehicles casually traveling on the wrong lane, merrymakers trying to dodge paying the charge by taking a U-turn on reaching the toll gate, and other factors slowly attributable to the indiscipline of the road users। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि चलो भाई टोल टैक्स न देना पड़े, इस वजह से वो उल्टे सीधे टर्न मारते हैं, टोल रोड के पास जाकर वापस टर्न कर लेते हैं, ये शो करते हैं कि हम वापस जा रहे हैं, या कुछ उनको ऐसा चीट करने की कोशिश करते हैं कि उनको टोल ना देना पड़े, और इस चक्कर में रॉन्ग साइड पर वो ड्राइव करते हैं। बहुत सारे ड्राइवर्स रोड पर हमें ऐसे देखने को मिलते हैं हाईवेज पर जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, जिससे ना वो सिर्फ अपने भी खतरा उठाते हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा उठाते हैं, दूसरे लोगों की जान भी खतरे में डालते हैं। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड इम्प्लीमेंट सम फेयरली ड्रास्टिक इवन ड्रैकोनियन मेजर्स टू एनफोर्स रोड सेफ्टी and promote a driving culture appropriate to one of the world's fastest growing economy। नरेटर कह रहा है कि यदि मेरे हाथ में हो तो मैं सड़क सुरक्षा के लिए बहुत कड़े नियम बनाऊं और उनका कड़ाई से पालन कराऊं। क्या क्या नियम बनाऊं वो हम अपने कल के इस वीडियो क्लिप में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा।
कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप ग्रुप में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, कहीं से कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास।